फ़र्ज़ करें एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब बच्चा पैदा हो गया, ख़ानदान बहुत खुश है, घर वाले बहुत खुश हैं और उनके पास आप समझ लें एक खिलौना आ गया, जैसे कहते हैं हमारे घर में तो खिलौना आ गया, ठीक है। तो वो जब खिलौना घर में आ जाता है तो उस खिलौने को सब इतना पैम्पर कर देते हैं कि अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो हर कोई उसको उठा रहा है, उसको प्यार कर रहा है, अब बच्चे को टाइम दे रहा है, उसको हाथों की भी आदत है। पहले 3-4 महीने तो बच्चा इस तरह से एक जिसे कहते हैं ना कि लोगों के लिए इतनी अट्रैक्शन होता है कि उठा रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं और फिर उसको फुल एनर्जीज 100% टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद होना क्या शुरू हो जाता है, माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है खतीजा, क्योंकि 4 महीने बाद 3 महीने बाद जा कर के हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, ठीक है। और फिर बच्चा रह जाता है माँ के पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो माशरा है, आपने देखा है कि हस्बैंड्स जो हैं वो नौकरियों पे चले जाते हैं या अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो माँ का जो पहले 6 महीने हैं कोशिश होती है कि अगर माँ जॉब भी करती है तो पहले 6 महीने वो बच्चे के साथ रह जाए। अब आप मुझे बताइए कि पहले 3 महीने माँ भी थोड़ा सेटल रही, बच्चा भी हैंडल होता रहा, और एज सुन एज जब बच्चा टोटली माँ पे डिपेंडेंट हो गया तो अब वो इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा, क्योंकि बच्चे को आदत है कि उसको अटेंशन मिल रही है, उसको टाइमली दूध मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बच्चा एक लम्हे के लिए, ये टेंट्रम स्टार्ट होते हैं फीडिंग से, ओके ठीक है। सबसे पहला जो आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है वो फीडिंग पे करता है, क्योंकि आपने उसे शुरू में बिल्कुल भी आदत नहीं डाली होती कि वो 1 मिनट के लिए भी लेट हो। मिसाल के तौर पे जैसे ही बच्चा रोया, आपने ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि बच्चा आया पैम्पर, डर्टी पैम्पर यानी गंदे पैम्पर की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। मैंने ज़्यादा केसेस में ये देखा है कि माँ फ़ौरन से पहले उसको दूध देती है, ये देखे बगैर और समझे बगैर कि पहले मैं चेक तो कर लूँ कि मसला क्या है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को, छोटे बेबी को, 1 महीने का बच्चा फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपने एक महीने के बच्चे को तकरीबन 20 मिनट्स पहले फीड कराया, ठीक है। अब 20 मिनट्स के बाद बच्चा फिर रो रहा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने टाइम मार्जिन खुद बनाना, ओके ठीक है। माएँ क्या करती हैं कि फ़ौरन से पहले उसको दूध पिला देती हैं। अगर वो रोता रहे फिर क्या करें? नहीं खतीजा, देखिए ना कि अगर 20 मिनट पहले फ़र्ज़ करते हैं कि उसने माँ ने दूध पिलाया है, अब माँ को इतनी सेंस होनी चाहिए, सेंसिबिलिटी, कि जब वो बच्चा रो रहा है दोबारा से, तो आप देखें कि अब क्योंकि मैंने फीड 20 मिनट पहले कराया है तो अब इसका डायपर तो नहीं गंदा, कोई और नीड हो इसके सकता है, पेट में तो दर्द नहीं है, ये गैस्ट्रिक तो नहीं है, इसको गैस ट्रबल तो नहीं है, आया इसने बर्प किया है कि नहीं। आप ये देखें कि बर्प का एलिमेंट बहुत होता है। छोटे बच्चे को उठा के कंधे के साथ लगा के जब तक उसका दूध हजम ना करें तो वो बच्चा पेट भरा होने के बावजूद रोता है। अब माँ सबको कहती फिरती है पता नहीं दूध भी पिला दिया है, पैम्पर भी साफ है, ये तो चुप करता ही नहीं है, अभी से इतना रोता है। यू सी, तो आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, उसके पीछे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट या नीड होती है। अब ये तो हो गई नीड की बात, ये एक छोटी सी मिसाल थी नीड की। अब अगर दूसरे नेगेटिव टेंट्रम्स पे आ जाते हैं ना, हम टेंट्रम्स को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली लेते हैं खतीजा, क्योंकि कुछ मनफी होते हैं, कुछ मस्बत होते हैं। अच्छा, अब जैसे मस्बत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो टेंट्रम हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए हम इस सेंस में लेते हैं कि उस बच्चे के पीछे नीड थी ना, कि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो बोल नहीं सकता, तो उसने तो अपने रोने से ही एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल। इसी तरह जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बिहेवियरल इश्यूज़ के जो टेंट्रम्स हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, माँ बाप पे बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि शुरू में माँ बाप उसको बहुत लाड प्यार देते हैं। पहला 1 साल उसको, जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं तलीदा छाला बना के रखते हैं। तो अब जो क्या हो रहा है जी, अब साल में उनको हो रहा है ओ ये तो पुश कर रहा है, ये तो हिट कर रहा है, ये तो ऊंची। अब आप ये देखें कि समटाइम्स 1 साल में बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो एक्शन करके बता रहा होता है, लाइक जो गुस्सा आप उसको शो करते हैं वो रिवर्स में आपको दिखा रहा होता है, और एंगर उससे मैनेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसमें इमोशंस की भरमार है इस टाइम, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि ये इमोशन किस तरह से एक्सप्रेस करना है। अब अगर माँ बाप को अवेयरनेस नहीं होगी बच्चे की कि बच्चा क्या चाह रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, वो आपसे बात करना चाह रहा है, आप उसको एट टाइम्स ये होता है कि बच्चा शोर मचा रहा है, हिट कर रहा है, आप उसको स्नैप करके बिठा देते हैं, आप कहते हैं बैठ जाओ, शोर मत मचाओ, चुप करो,
चुप करो। लेकिन ये तरीका नहीं है खतीजा, क्योंकि जब आपने जिस बच्चे को जिस लाड प्यार के मेजर से पाला है, आपने आगे चल कर के भी यही देखना है कि बच्चे की पर्सनालिटी हार्म ना हो। वो 1.5 साल का बच्चा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, नाजायज़ आपसे कोई फरमाइश कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस ज़रूरत के तहत कर रहा है, और अगर ज़रूरत नहीं भी है तो उसमें सेंसोरियल प्लेजर है। अब मैं सेंसोरियल प्लेजर पे आती हूँ कि बच्चे को जो चीज़ें खुश करती हैं वो उस पर टेंट्रम थ्रो करता है। मिसाल के तौर पे आपने शुरू में बच्चे को चॉकलेट की आदत डाली, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट टेस्ट करा दी, अब साल में आपको लग रहा है इसके दांत खराब हो जाएंगे, अब आपको लग रहा है कि इसके दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन बच्चा क्या करे, बच्चे को तो नहीं समझ के मेरे दांत खराब हो जाएंगे, उसको आदत डलवाई, उसको तो आदत है। अब वो बच्चा आपसे शाउट भी करेगा, नाराज भी होगा, कोने में भी जाके बैठ जाएगा, और फिर आप कहेंगे ये मेरी सुनता नहीं है। तो प्लीज वो आपकी सुनता है, आप उसकी नहीं सुन रहे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट एक चीज आपने बना दी है, बन गई है रिक्वायरमेंट। अब उस रिक्वायरमेंट को ब्रेक कैसे करना है, आपने उसको कैसे अवेयरनेस देनी है कि आप थोड़ा बहुत उसको दे सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में ही ये देखना है कि हमें क्वांटिटी क्या रखनी है किसी भी चीज, और क्या वो देनी भी है या नहीं देनी।